नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें छतरपुर जिले के उत्कृष्ट विद्यालय के 10वीं और 12वीं के कुल मिलाकर के 15 बच्चे प्रदेश की मेरिट में आए हुए हैं। और हमारे बीच में ये कुछ बच्चियां मौजूद हैं जिन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं और प्रदेश की मेरिट में अपना नाम शामिल कराया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? चेतना यादव। कौन सी कक्षा पढ़ती थी? 10वीं कक्षा में। कौन सी रैंक आई है? मेरी 10th रैंक आई है स्टेट में। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है। किस प्रकार की तैयारियां करती थी? कितने घंटे पढ़ा करती थी? अब घंटे डजंट मैटर, मतलब कितना पढ़ना है मुझे वो ही पढ़ना है, फिर कुछ चाहे जितना टाइम हो जाए, घंटे डजंट मैटर। एंड मैंने पढ़ाई ऑनलाइन की है और मैं स्कूल आती थी डेली, तो वहाँ पे भी जो डाउट होता था वहाँ पे भी हो जाता और कोचिंग में भी हो जाता था। यहाँ कहाँ? छतरपुर में? किसी गाँव के रहने वाली हूँ? मैं यहीं की हूँ। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। कैसा महसूस कर रही हूँ? आज अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, सब लोग बधाइयां दे रहे हैं। थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ और अच्छा कर सकती थी, तो बस ऐसा है कि अब आगे और अच्छा प्रयास करूंगी। और आगे क्या मतलब विचार है? क्या करना चाहोगी? किस क्षेत्र में? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगी फॉर द कंट्रीज। चाहिए। हाँ। और भी एक बेटी हमारी बीच में। क्या नाम बेटा तुम्हारा? इक्षा पटेल। कौन सी रैंक आई है आपका? स्टेट मेरिट में 10वीं। 10वीं है। मतलब कितने घंटे पढ़ा करती थी? कैसे क्या रूटीन था पढ़ाई का? मैं घंटे नहीं कि कितने घंटे पढ़ती थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस अपनी लिस्ट बनाती थी, टू डू लिस्ट, कि मुझे क्या करना है, चाहे वो कितने भी देर में हो, चाहे वो जल्दी हो जाए या फिर लेट हो जाए। किसका मार्गदर्शन रहा? किसको श्रेय देंगी सफलता का? मैं सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय अपनी फैमिली मेंबर्स, सबसे ज्यादा अपनी बड़ी मम्मी को दूंगी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं बचपन से ही अपनी बड़ी मम्मी के साथ रही हूँ। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। और आगे का क्या विचार है? क्या भविष्य में करना चाहोगी? कौन क्षेत्र में जाना चाहती? मैं फ्यूचर में IAS बनना चाहती हूँ और देश को करप्शन से फ्री करना चाहती हूँ। पिताजी क्या करते हैं? क्या पूरी हिस्ट्री नहीं है? मेरे फादर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारी एक जॉइंट फैमिली है और मैं बचपन से ही अपनी बड़ी मम्मी के साथ रही हूँ। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। आप किसको श्रेय देंगे आप इस सफलता का अपना? टीचर्स को एंड मेरे मामा जी को। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो कहते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मैं पूरा करूंगा। और बच्चन से बात एक और छात्रा हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं और प्रदेश की मेरिट में अपना स्थान प्राप्त किया है। आइए उनसे बातचीत करें। क्या नाम बेटा तुम्हारा? तमन्ना पाठक। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? क्या सब्जेक्ट था तुम्हारा? क्लास 12 ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट और मेरा 8वां स्थान आया है राज्य की मेरिट सूची में और मेरे 482 अंक आए हैं टोटल 500 में से। कैसा महसूस कर रही हो? सर आज बहुत खुशी भी हो रही है और कुछ जो गलतियां की है उनके लिए थोड़ा सा लग भी रहा है कि इसे और सुधार लेते, तो अब बस उन गलतियों पर काम करेंगे और बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर। आप कौन से क्षेत्र में आगे जाना चाहती हो? सर मैं पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में आगे जाना चाहती हूँ। मैं आगे चल के सिविल सर्विस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। नहीं तो अभी जैसे 12वीं के बाद अब काय की तैयारी करना है? सर अभी मैं 12वीं के बाद अभी मैं CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फिर मैं CUET देकर मैं सोच रही हूँ कि मेरे को कोई एक अच्छा कॉलेज मिले तो मैं वहां से अपना एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग करूँ, फिर उसके बाद में मैं आगे मतलब अच्छे से एक्सेल कर पाऊँ। इस शानदार सफलता की आप किसको श्रेय देती है? मैं इस सफलता के लिए अपने टीचर्स, पेरेंट्स, जो पुराने स्कूल के टीचर्स हैं और फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको श्रेय देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा श्रेय भगवान जी को और मेरे जो टीचर्स, खासकर मेरी जसवीर मैम, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हमेशा गाइड किया है। क्या रूटीन रहता था पढ़ाई का? कितने बजे सुबह जग जाती थी? रात में कितनी देर तक पढ़ती रहती थी? सर मेरा मतलब ऐसा फिक्स रूटीन नहीं रहता था। वैसे तो मैं एक नाइट आउल हूँ तो मैं रात में पढ़ाई करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बट मैं बच्चों से कहूंगी कि अगर आप रात में पढ़ते हैं तो बस एग्जाम के 1 महीने पहले लगभग आप अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करें, क्योंकि एग्जाम देने आपको 8 बजे 9 बजे सुबह जाना है। तो अगर आप सुबह 4-5 बजे तक जाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आपकी नींद 1-2 घंटे पूरी होती है, फिर आप एग्जाम देने जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है एग्जाम को लिखने में, क्योंकि मेरे साथ में ऐसे ही हुआ है। इसकी वजह से मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स भी किए हैं, जो बनते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए। सो मैं यही कहूंगी कि आप नाइट आउल हो,
अर्ली वर्ड हो, कुछ भी हो, आप कभी भी पढ़ो, आप अपने मन से पढ़ो, लेकिन हमेशा कंसिस्टेंट रहो और एग्जाम के कुछ दिन पहले से थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दो एग्जाम के रूटीन में, क्योंकि फिर एग्जाम में दिक्कत जाती है। और जो छोटे भाई बहन तुम्हारे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश दोगे? मैं उनके लिए यही कहूंगी कि बस कंसिस्टेंस रहिए और पढ़ाई करिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए और आपका हो जाएगा। तो देखिए, इन बच्चों को अपनी सफलता को लेकर के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये प्रसन्नता का क्षण तो है ही है। निश्चित तौर पे जो है ये बच्चे देश का भविष्य होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। उन्होंने जिले का और अपने प्रदेश का और अपने माता पिता और इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। भैया तुम्हारा? हमारा नाम हर्ष शर्मा है। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? कितनी रैंक आई है? हम क्लास 12th में, और अभी रैंक का पता नहीं है, लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि जिले में फर्स्ट आ सकती है, मतलब फर्स्ट है लगभग। विषय क्या था तुम्हारा? PCM था और परसेंटेज हमारी 96.4 आई है। अच्छी परसेंटेज आई है। तो कैसे पढ़ाई का क्या रूटीन रहता था? पढ़ाई का रूटीन पहले तो सुबह से मतलब 6 घंटे डेली का, तो 6 घंटे क्लियर ही था कि गैप नहीं लेना, 6 घंटे तो करनी है रोज पढ़ाई, ऐसे ही चलता था। इस सफलता का श्रेय किसको मानते हैं? सफलता का श्रेय हम अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को। हमारे माता पिता ने जो हमने उनसे कहा वो उन्होंने हमें दिया, जो हमने उनसे चीज़ कही पढ़ाई के बारे में वो उन्होंने हमें दिलाई, और इसका गुरुजनों को भी श्रेय जाता है हमारे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम छतरपुर के ही रहने वाले हैं। पिताजी छतरपुर। क्या काम करते हैं? पिताजी हमारे प्राइवेट जॉब करते हैं, नॉर्मल और प्राइवेट ही जॉब। हाँ। आगे क्या किस क्षेत्र में जाना चाहते हो? आगे हम SSC या MBPSC मतलब कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं और बस देश की सेवा करना चाहते हैं। हमारे बीच में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य श्री संतोष शर्मा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वामी, कैसा रिजल्ट रहा है इस बार 10वीं 12वीं का? आपके विद्यालय से कितने बच्चे टॉप? सर, हमारे यहाँ से आपको बता दें कि आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। 15 बच्चों ने टॉप किया है। इसमें से 9 बच्चे हमारे 12वीं के हैं और 6 बच्चे हमारे कक्षा 10वीं के हैं। और अच्छी बात यह है कि कला समूह में हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे टॉप हैं 12वीं में। इसके बाद 2 बच्चे हमारे मैथ समूह से भी आए हैं। इसमें टोटल मिला के कुल 15 बच्चे हैं। सारे शिक्षकों ने SIR में कार्य करने के बाद भी विद्यालय के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाया है, और वो भी पॉजिटिव तरीके से, जिससे आज नतीजा सामने है। और सबके सहयोग से ही सब होता है सर, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था। एक बड़ी सफलता मिली है जिले में, कैसा महसूस कर? सर, आज बहुत खुशी महसूस हो रही। जिंदगी में पहली बार मुझे आज खुश हुआ चेहरा दिखता है मेरा। कैसा मैनेजमेंट रहा? कैसा सर, मैनेजमेंट मेरा ये रहा है कि मैं हर घंटे में आपको बता दूं कि आपके बच्चे को भी मैंने पढ़ाया है, तो मैं कभी बैठता ही नहीं हूँ। हर घंटे में मेरा एक ही काम है कि हर क्लास में जाना, हर क्लास की टीचर्स को मैनेज करना। जब तक टीचर आ रहा है तब तक बच्चों को पॉजिटिविटी प्रदान करना, जिसका ये नतीजा है कि मैं लगभग प्रतिदिन अपने स्कूल में ही आप देख लें तो कम से कम 5 किलोमीटर में रोज़ चलता हूँ, जिसका प्रतिफल है कि आज हमारा रिजल्ट अच्छा है। और हमने एक खास बात ये की थी कि बच्चों को वहीं क्लास रूम में ही हर विषय की शिक्षक से लिखवा के दिखवाया है। SIR का भी काम चलता रहा है, बावजूद इसके इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो सर, SIR में हमारे प्रमुख शिक्षक गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो शेष हमारे शिक्षक बचे हुए थे, साइंस वाले, मैथ वाले, अंग्रेजी वाले, उन सब के साथ हमने हल्का सा एक मूवमेंट बनाया कि इन बच्चों को कैसे संभालना है। तो एक 2 क्लासों को साथ में बिठा के और लगभग 5 से 10 साल के पेपर सॉल्व करवा के बच्चों को पॉजिटिविटी प्रदान की, और निराश ना होना पड़े, उदास ना होना पड़े। सारे शिक्षकों ने सहयोग किया, जिसका आज नतीजा है कि आपका इस सफलता में शिक्षकों के साथ साथ पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं योगदान है। इन सबके लिए क्या कहेंगे? सर, पेरेंट्स का तो ये है कि मैंने बार बार बच्चों से यही कहा है, जो भी हमारी पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स आते थे, कि आप सिर्फ बच्चे को मोबाइल उतनी देर तक दीजिए यदि उसका काम है, और यदि आप बच्चे को मोबाइल से दूर रखोगे तो बच्चा आगे निकल जाएगा। तो इसी का परिणाम है कि बच्चों ने भी और अभिभावकों ने भी हमारा पूरा सहयोग किया, जिससे आज सफलता मिली है हम लोगों को। निश्चित तौर पे अभी सर ने बताया है कि जो मोबाइल से दूरी बनाई गई है, यानी बच्चों को मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा सफलता का श्रेय हो जाता है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल गया और बच्चे सही रास्ते पर चले गए तो निश्चित तौर पर सफलता
प्राप्त कर लेते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़। सत्य